बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिशन रिएक्शन की तरह। और अगर हम पिछले पेपर्स को उठा के देखें तो फिशन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन किसी न किसी सूरत में शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जाते हैं। अक्सर इन दोनों में कंपैरिजन भी आ जाता है कि फिशन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन के दरमियान कंपैरिजन बताएं, क्या डिफरेंस है, एडवांटेजेस क्या हैं, कहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं। मींस कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो फ्यूजन एक्चुअली में है क्या? सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। व्हेन टू न्यूक्लियाई लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियस द प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। जब दो हल्के न्यूक्लियाई आपस में मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बना दें तो उस अमल को हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ये बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस होगा फिशन रिएक्शन का। फिशन का मतलब था तोड़ना और फ्यूजन का मतलब है जोड़ना, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। इसमें हमने दो न्यूक्लियाई को आपस में जोड़ना है। और जो जुड़ने वाला न्यूक्लियाई है, अगर हम उसका मास का कंपैरिजन करें उन न्यूक्लियाई के मासेस से जो आपस में रिएक्ट करें, इनके पेरेंट न्यूक्लियाई और डॉटर न्यूक्लियाई का के मैसेस का अगर हम आपस में मुवाजना करें तो हमेशा जो डॉटर न्यूक्लियाई है उसका मैस कम होगा। उसकी रीजन लॉ ऑफ मास एक्शन क्लियर करता है कि जितना मास कम होता है वो एनर्जी की फॉर्म में निकल जाता है। तो अगर हम इसका रिएक्शन देखें ओवरऑल, इस रिएक्शन के अंदर हमने जो फ्यूजन रिएक्शन में यूज होते हैं वो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स यूज होते हैं। हाइड्रोजन के हमें पता है 3 आइसोटॉप्स होते हैं। ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है। ये हमारे पास ड्यूट्रियम है और ये हमारे पास ट्रीटियम है। इन सब में हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 ही है, फर्क इसके मास नंबर में है। आइसोटॉप्स उसी को कहते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मासेस जो हैं वो डिफरेंट हो। इसमें हमने ड्यूट्रियम और ट्रीटियम ये 2 न्यूक्लियाई यूज करने हैं। ये दोनों न्यूक्लियाई रिएक्ट करेंगे रिएक्शन के बाद इन्होंने बनाना है हीलियम का न्यूक्लियाई, साथ में बनने हैं न्यूट्रॉन्स और इसके साथ निकलनी है एनर्जी। ये बेसिकली हमारे पास प्रोसेस होता है। ये हमारे पास जो फिशन रिएक्शन जो फ्यूजन रिएक्शन है इसके अंदर जो यूज होने हैं, हमारे पास आइसोटॉप हमेशा हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स यूज होने हैं। उनके यूज होने से हमारे पास हीलियम के न्यूक्लियाई या इसको हम अल्फा पार्टिकल्स का भी नाम देते हैं। ये हमने रेडियो एक्टिव डिके में बड़े अच्छे से इसको डिस्कस किया था। अल्फा पार्टिकल्स प्लस इसके साथ निकलती है एनर्जी। अगर हम इसकी स्कीमेटिक डायग्राम देखें तो हम देखते हैं कि ड्यूट्रियम और ट्रीटियम फ्यूज होते हैं। फ्यूज होकर हमारे पास ये इसकी समझ लें ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट में इस तरह से दोनों के प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हमें नजर आ रहा है, ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं। कंबाइन होके इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन। फ्यूजन के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट्स निकलेंगी ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल या हीलियम का न्यूक्लियाई निकल आता है। साथ में इसके निकलता है यहाँ पर ये न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। ये देखें ओवरऑल यहाँ 5 थे, ये 4 इधर चले गए और एक ने न्यूट्रॉन जो एक्स्ट्रा है वो इधर निकल आया और इसके साथ निकलती है हमारे पास एनर्जी।
ये एनर्जी जो हमारे पास निकली है ये इस्तेमाल होती है यूजफुल प्रोसेसेस में, या हमारे पास जिन रिएक्शन में हमें मज़ीद जो रिएक्शन स्टार्ट करवाने के लिए जहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत हो वहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर हम बात करें तो वो सन है। सन और स्टार्स जो एनर्जी का बहुत बड़ा जरिया है, उनकी सरफेस पे मौजूद हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई हीलियम न्यूक्लियाइज में कन्वर्ट होते जाते हैं और साथ में एनर्जी बनाते जाते हैं। ये एनर्जी टेम्परेचर को बढ़ाने का, सिर्फ सन की सरफेस को, सन के सेंटर को, उसके टेम्परेचर को बढ़ाने में मददगार साबित होती है। और तकरीबन सन का जो टेम्परेचर है वो 20 मिलियन केल्विन तक ये ले जाती है। और ये टेम्परेचर हमारे पास फेवरेबल है फ्यूजन रिएक्शन के लिए। ये फ्यूजन रिएक्शन को फेवरेबल बनाता है। इस तरह से हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूज होते जाते हैं और मिलकर वो हीलियम के न्यूक्लियाई बनाते जाते हैं। हीलियम के न्यूक्लियाई के साथ यहाँ पर हमारे पास 2 पॉजिट्रॉन, 3 अल्फा पार्टिकल्स और 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। ये सन की सरफेस पे होने वाले रिएक्शन की मैं बात कर रही हूँ। ये हमारे पास 2 पॉजिट्रॉन्स, 3 अल्फा पार्टिकल्स और हमारे पास 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है जब सन की सरफेस पर एक फ्यूजन रिएक्शन होता है। फिशन में हमने देखा था चीज़ें टूट रही हैं, टूट के लाइटर बना रही हैं, और फ्यूजन में हमने देखा कि चीज़ें लाइट आपस में मिल रही हैं और मिलकर हैवी न्यूक्लियाई या एज कंपेयर टू पेरेंट न्यूक्लियाई, वो जो डॉटर न्यूक्लियाई बना रही हैं वो हैवी बना रही हैं। बेसिकली दोनों में जो हमें फ्रूटफुल प्रोडक्ट मिल रही है वो एनर्जी है। हमने फिशन रिएक्शन में भी देखी एनर्जी और फ्यूजन में भी हमने देखी एनर्जी। ये एनर्जी हम डिफरेंट प्रोसेसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, उन प्रोसेसेस में जिसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस में, अपने रिएक्शन को फेवरेबल बनाने के लिए। इसको सब्जेक्टिवली ऑब्जेक्टिवली दोनों तरीके से कीजिएगा। फिशन और फ्यूजन का कंपैरिजन भी ज़रूर कीजिएगा। ये हमारा टॉपिक आज का यहाँ पर एंड हुआ। आपको इसमें से कोई क्वेश्चन पूछना हो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।